नमस्कार मित्रों, मैं रविंद्र यादव एनआर इंग्लिश पॉइंट शिकागो से। कल मैंने आपको परिचय दिया था अंग्रेजी में, यानी लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। आज मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो टॉपिक होगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। वर्गीकरण किसका? बाकी का वर्गीकरण। देखिए, वर्गीकरण यानी ये सेंटेंस का जो बंटवारा है, सेंटेंस के जो प्रकार है, तो सेंटेंस को दो तरीके से बांटा गया है। एक तो सेंटेंस को बांटा गया है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, वाक्य की बनावट, वाक्य की बनावट यानी बनावट के आधार पर। और दूसरा इसको बांटा गया है, वो बांटा गया है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार। छात्रों, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का मतलब यानी वाक्य की बनावट। वाक्य की जो बनावट होती है, वाक्य की जो बनावट होती है वो तीन प्रकार की होती है। यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जो होता है वो तीन प्रकार का। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक जो आपका आता है वो होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य। और तीसरा होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। ये स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस आप जानते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए इसमें आपको पार्टिसिपल यूज करते हैं, है नहीं, दो या दो से अधिक जो सेंटेंस होते हैं उनको मिला करके एक सेंटेंस बनाते हैं, उनको बनाने के लिए पार्टिसिपल यूज करते हैं, ठीक है नहीं। और आप जीरेंट यूज करते हैं, इन्फिनेटिव यूज करते हैं, ये सब आपको उसी में आएगा। नाउन, नाउन फ्रेज, पोजीशन, ये सब सिंपल सेंटेंस में आता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसमें कंजक्शन यूज होते हैं, ठीक है नहीं, जिसमें आप पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज करेंगे, इसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन आएंगे इसमें ये कंपाउंड सेंटेंस यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आता है उसे सेंटेंस है, इनमें कंजक्शन के माध्यम से बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहले आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसको रिव्यू करूंगा, उसके बाद दूसरा बताऊंगा। जैसे ये स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है, सैर कर दुनिया की गाफिर जिंदगानी है कहाँ, गर कुछ जिंदगानी रही तो फिर नौजवानी है कहाँ। मतलब पढ़ने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। और जैसे मैं लिखता हूँ साथ का साथ लिखें तो अति बेहतर होगा, सुनते भी चलो और लिखते भी चलो। इसके बाद आपका अगला जो आता है वो है आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी काइंड्स ऑफ जो सेंटेंस होता है
काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो होता है वो होते हैं 5 प्रकार के। नंबर 1 यानी असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। दूसरा इसमें इसका होता है आप जिसको कहते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। और तीसरा होता है इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य। नंबर 4 होता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय सूचक वाक्य। और नंबर 5 होता है वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य ये आपके काइंड्स ऑफ सेंटेंस है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी 5 प्रकार से। असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय सूचक वाक्य और ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य। अब बात ये आती है कि असर्टिव सेंटेंस जो है क्या है। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो ये असर्टिव सेंटेंस यानी वह वाक्य जो कर्ता से शुरू हो तथा वाक्य के अंत में फुल स्टॉप दिया हो यानी पूर्ण विराम, यानी वह वाक्य जो कर्ता से शुरू तथा वाक्य के अंत में फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम दिया हो तो उसे आप क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, वह वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा या कहा जाए, यानी जिसमें कोई प्रश्न पूछा या कहा जाए उसे क्या कहेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये 2 प्रकार से बांटे जाते हैं। नंबर 1 आपका जो होता है वो आता है आपका एक जिसको आप कहते हैं सिंपल सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस यानी वो होता है जिसका उत्तर यानी इसका आंसर यस या नो में दे दिया जाए, सिंपल सेंटेंस। और डबल इंटरोगेटिव वो होता है जिसको आप कहते हैं डबल इंटरोगेटिव। आपका सिंपल सेंटेंस लिख दिया है, सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऐसे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब यानी साधारण प्रश्नवाचक जिसका उत्तर यस या नो में पूरा हो जाए, और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस दोहरे प्रश्नवाचक वाक्य जिसका यदि उत्तर आपको फुल फॉर्म में देना पड़े यानी यस और नो में जिसका उत्तर पूरा न हो उसे आप कहेंगे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ ऐसे आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? यानी आज्ञा सूचक वाक्य, यानी वह वाक्य जिसमें आज्ञा, सलाह, सुझाव, प्रार्थना, निषेध यानी आदि का भाव होता है तथा वाक्य के अंदर यानी वाक्य में कर्ता छुपा होता है, वाक्य में कर्ता नहीं दिया होता है, यानी तो यानी यहाँ पर क्या होगा? आज्ञा सूचक वाक्य यानी वह वाक्य जिसमें आज्ञा, सलाह, सुझाव, प्रार्थना या निषेध का भाव हो। यह आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी जिसमें अचानक कोई घटना घटित हो, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क यानी वर्ड, एक्सक्लेमेशन वर्ड जो होती है पहला है, ब्रेवो है, उड़ रही है, यानी सोरा कहते हैं,
ये आपके वर्ड दिए हों या कोई वाट या हाउ से कोई बात शुरू होता है, इसमें आश्चर्य व्यक्त किया जाए। ऐसे आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, यानी इच्छा सूचक वाक्य जिसमें इच्छा, कामना, अभिशाप यानी ये आपको व्यक्त किए जाए, जिसे आप ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मैंने आपको कल जो पढ़ाया था वो यहीं से पढ़ाया था, इससे पहले का, और आज मैंने आपको बताया कि यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। इसके आगे जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो नेक्स्ट टॉपिक होगा तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो स्टार्ट होगा वो अगली वीडियो में तुम्हें मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण। क्या होता है? रूपांतरण, यानी रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन, देखो ट्रांस मीन्स होता है बदलना, इसको दो रूपों में तोड़ दिया मैंने। ट्रांस यानी बदलना और फॉर्म यानी रूप को, किसी के रूप को बदलना। देखो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण। यही पाता हूं मैं, ट्रांसफॉर्मेशन का सीधा अर्थ ये होता है कि यानी किसी का रूप बदल जाए लेकिन अर्थ न बदले। समझो ट्रांसफॉर्मेशन वही है जिसमें रूप तो परिवर्तन हो जाए लेकिन उसका अर्थ न बदले। अगर अर्थ बदल गया तो वो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ बात में सीधा मतलब क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सीधा होता है कि वाक्य का रूप परिवर्तन करना, यानी रूप परिवर्तित होते समय या रूप परिवर्तित करते समय उसका अर्थ न बदले, तो उसे आप कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट आपको अगली वीडियो में टॉपिक मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन। तब तक के लिए बाय।